आपने मुझे ये मौका दिया। हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने एक स्कीम की घोषणा करी जिसके ज़रिए ये कहा गया कि 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेंगे और ये नौजवानों को साल का 60,000 रुपये मिलेगा, महीने का 5,000। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है, लेकिन स्कीम को अगर देखें तो पता चलता है कि इसके ऊपर 60,000 करोड़ कम से कम लगेंगे। आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 78? यहाँ पे मैं ये माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया कि 500 चुने हुए कंपनीज की ओर से CSR फंड ये नौजवानों के ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि इसकी क्या गाइडलाइंस है, कंपनीज का चयन कैसा होगा, ये इंटर्न्स का चयन कैसा होगा, क्या इंटर्न्स में दलित आदिवासी महिलाओं को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई आयु सीमा रहेगी नहीं रहेगी, ये माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से आपके ज़रिए ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई गाइडलाइन बनी हुई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवरसीज़ में जहाँ आप खोल रहे हो उसके लिए कोई गाइडलाइन बनाई है, और जहाँ पे आपके फिगर्स के हिसाब से 11 लाख से 17 लाख करोड़ का बिजनेस आपका बढ़ा है, तो जब आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो ब्रांचेस कम क्यों हो रही है? Sir, I just, through you, I would like to state that how will the government achieve the revised target of eliminating vertical transmission mother to child of HIV in India by 2025, when the original goal was set at 2020. धन्यवाद जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या PM सूर्य गृह बिजली योजना मुफ्त है, क्योंकि ये है नहीं। क्या ये सही नहीं कि आप सोलर के पर केजी वाट पे, जिसका कॉस्ट लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये है, आप 50% लगभग सब्सिडी दे रहे हैं और 7% ब्याज रूरल और अर्बन के लिए ले रहे हैं, यानी एक पैनल पे लगभग 1400 से 1500 रुपये एक गरीब आदमी को व्यय करना है। और 300 यूनिट आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, अगर 3 पंखे या 3 बल्ब या 4 बल्ब जलाने के लिए लगभग 2.5 से 3 पैनल आपको लगाने हैं, जिसका लगभग खर्च जो है 1.5 लाख के करीब है, जिसमें 75,000 आप सब्सिडी देंगे। 75,000 में लगभग 4500 से 5,000 रुपये ब्याज के रूप में 7% एक गरीब व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो ये बिजली मुफ्त कैसे है? ये बजट में भी गुमराह किया गया है, आपके द्वारा भी किया जा रहा है। ये तो 50% सब्सिडी की बात है, जिसमें 3 बल्ब जलाने के लिए भी गांव के व्यक्ति को 4500 रुपए देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में। You are giving, what is your question? Ask your supplementary. सर, ये मुफ्त है क्या? इसमें 50% ब्याज गरीब को नहीं देना है क्या? 300 यूनिट बिजली लगाने में 75,000 पे 5,000 रुपए उनको ब्याज। ऑनरेबल मिनिस्टर, सर। अध्यक्ष महोदय, एकंदरीत जो हा 104 नंबरचा प्रश्न आहे, माझ्या मतदारसंघात आपण पाहिलं असेल की चंद्रपूर जिल्ह्यात 444 आत्महत्या झाल्या आणि देशात सगळ्यात जास्त आत्महत्या माझा जो दुसरा मतदारसंघ आहे त्यात यवतमाळ जिल्ह्यात 1641 आत्महत्या झाल्या, पण अजूनपर्यंत शासनाने कुठलीही दखल त्याची घेतली नाही। संबंधित मंत्री महोदयांना माझी 2च स्पेसिफिक प्रश्न या ठिकाणी आहे की ज्या आत्महत्या करणारे कुटुंब आहे त्या कुटुंबाला शासन म्हणून आपण त्या कुटुंबाचे पालकत्व स्वीकारणार का, आणि केलेली मदत ही कधीपर्यंत आपण शासनाकडून त्या कुटुंबाला करणार, याचं सविस्तर उत्तर मंत्री महोदयांनी। मंत्री जी, आपके माध्यम से साहित्य रत्न, महाराष्ट्र भूषण, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, जिनकी जयंती 1 अगस्त को है, उनके जयंती के अवसर पे सन्मान्य मैं देशाच्या सर्वोच्च नागरिक अर्थात जो सगळ्यात महत्त्वाचा पुरस्कार आहे भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा
आपके पहले चुने हुए सदस्य को नहीं बोलने देना चाहते। आपके दल की सदस्य अशी मी सन्मान्य अध्यक्ष वर्षा महोदय, एकनाथ खड़गे का रिकॉर्ड होगा। बोलिए सर जगह बदलूनी, बोलिए। सर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आया वो उसके अलावा नहीं, प्लीज। बोल बोल, अरे चालू ठेव. मेरे को बोलना नहीं, ऐसे कैसे बोलूं मैं, जाने का नहीं आवाज। सर मैं वापस से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि मेरा आवाज ही नहीं गया सर आप तक। सर साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जी की जयंती जो है वो 1 अगस्त को है, तो मैं यहाँ से मांगनी करना चाहती हूँ कि देशाचा एक मिनट बैठिए, एक मिनट में दोबारा बुलाऊंगा आपको। पहले वर्षा एकनाथ खड़गे। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जो जयंती है वो 1 अगस्त को है, उसके अवसर पे त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान अर्थातच भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मी या ठिकाणी मागणी करत आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। जग बदल घालून घाव आम्हा सांगून गेले भीमराव, उभे आयुष्य ज्यांनी मानवतेसाठी व शोषण मुक्तीसाठी समर्पित केले, साहित्य सम्राट महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या वास्तवदर्शी साहित्यातून माणूस आणि मानवी वृत्तीचे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय दर्शन घडवले आहे। शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रभावित अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या लेखणीतून दीनदुबळ्यांची, उपेक्षितांची, कष्टकऱ्यांची, पीडितांची हाल अपेक्षा वेदनाची जाण समाजाला करून दिलेली आहे। सामाजिक न्यायाचे, बंधुत्वाचे आणि समतेचे विचार समाजात रुजवत अण्णाभाऊंचे लेखन हे सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे। आज जेवढी प्रभावशाली आणि उपयुक्त त्यांचं साहित्य आहे। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मला थोडक्यात बोलू द्या। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय 35 कादंबऱ्या, 10 लोकनाट्य, 24 लघुकथा, 10 पोवाडे, 1 नाट्य, छक्कड व 1 प्रवास वर्णन असे त्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये लेखन केलेले आहे। संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला सांगू इच्छिते की त्यांनी जे योगदान केलेलं आहे ते खूप असं अमूल्य असं योगदान आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। अण्णाभाऊ साठेंनी फकीरा या कादंबरीला महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा पुरस्कार दिलेला आहे आणि म्हणून माझा रशिया प्रवास वर्णनात त्यांनी रशियातील समाजवाद व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे। त्यांच्या सामाजिक न्यायाचं कौतुक जितकं करावं तेवढं कमी आहे। साठे यांच्या कादंबरीतून महिलांचे सशक्तीकरणाचा विषय हाताळला, त्यामुळे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्यांना या ठिकाणी जो आहे तो देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार अर्थात भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती करते। सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि लोक चळवळीमध्ये आणि शोषकांचा आवाज उचलण्याचं त्यांनी काम केले। धन्यवाद सन्मान्य अध्यक्ष महोदय।